जैसा कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, पाकिस्तान चीन से J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील करने के बाद अब तुर्की के साथ भी कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील की बातचीत शुरू कर चुका है। और अगर आपको लगता है कि यह खराब खबर है तो जरा रुक जाइए। Bulgarianmilitary.com जो कि यूरोप की एक नामी जो डिफेंस वेबसाइट है, उसने दावा किया है कि कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल नहीं होगा, बल्कि यह पाकिस्तान में बनेगा भी। जी हां, तुर्की और पाकिस्तान इस समय कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के जॉइंट प्रोडक्शन की डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत होगा ये कि जो कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वैसे तो ये तुर्की का है, तुर्की की कंपनी इसे बना रही है, सरकार फंड दे रही है, लेकिन कुछ पैसा इसमें पाकिस्तान की सेना डालेगी। जिसके बाद होगा ये कि कान तैयार होने के बाद जब ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि फैक्ट्री में वायुसेना के लिए इसे बनाने का काम शुरू होगा, उसके बाद एक फैक्ट्री इसकी तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान में भी लगेगी और पाकिस्तान इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिसमें तुर्की उन्हें टेक्नोलॉजी देगा और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये कि जब इसकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग होगी पाकिस्तान के अंदर ही, तो इससे पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे बचेंगे और सस्ते में पड़ेगा कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान। और उससे भी ज्यादा बुरी खबर तो यह है कि पाकिस्तान की प्लानिंग है कि कान लड़ाकू विमान इन्हें बिल्कुल फ्री में पड़ जाए, ना किसी से लोन लेना पड़े, ना जेब से एक चवन्नी खर्च हो। दरअसल प्लानिंग ये है कि तुर्की के साथ मिलकर जब ये बनाएंगे ना, तो शुरू के जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होंगे वो पाकिस्तान की वायुसेना को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, जिससे होगा ये कि कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचकर जो भी मुनाफा होगा उसे तुर्की और पाकिस्तान आपस में बांट लेंगे और उस मुनाफे से ही ये अपने लिए कान लड़ाकू विमान खुद बनाएंगे। यानी कि एक तरीके से या तो बहुत ही कम या ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में पड़ने वाला है इन्हें ये कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान, और इससे ऑब्वियसली इन्हें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन्हें एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का। ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर वाकई में ही तुर्की और पाकिस्तान ये डील कर लेते हैं तो। और अगर आपको वाकई में ही ऐसा लगता है कि ऐसी डील नहीं हो सकती, तो आपको बता दूं पाकिस्तान ऑलरेडी ऐसी डील चीन के साथ कर चुका है JF-17 लड़ाकू विमान के लिए। दरअसल JF-17 वैसे तो चीन ने बनाया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उनके साथ डील कर ली और JF-17 को पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल किया जाने लगा, मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से होने लगी। शुरुआत के JF-17 पाकिस्तान की वायुसेना को मिले, फिर बाद में इन्होंने उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक्सपोर्ट से जो भी इन्हें यहाँ पर मुनाफा हुआ उसका इस्तेमाल करते हैं ये खुद के JF-17 बनाने के लिए और उन्हें रिपेयर वगैरह करने के लिए। साथ ही इन्होंने JF-17 को ओवर द ईयर अपग्रेड भी किया है। हालांकि वो बात अलग है कि JF-17 एक कबाड़ लड़ाकू विमान है, कबाड़ को आप कितना ही अपग्रेड कर लो रहेगा वो कबाड़ ही। लेकिन कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के बारे में बात अलग है। वो जो लड़ाकू विमान है तुर्की ने नाटो की जो टेक्नोलॉजी मिली है ना, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, उसके तहत उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है हथियार बनाने का, उसकी मदद से उसने कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि तुर्की का जो कान स्टेल्थ है वो चीन के J-35A से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए पाकिस्तान JF-17 से ज्यादा कान लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में शामिल करने को लेकर एक्साइटेड है। इसीलिए वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करवाना चाहता है, क्योंकि चीन के हथियारों के साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और इसीलिए आप देखोगे कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं, तीनों ही सेनाएं, वायुसेना, थल सेना या नौसेना, ये चीन के हथियारों को बहुत कम खरीद रहे हैं। ये तुर्की के हथियार ज्यादा खरीदते हैं या बाकी देशों के। चीन के हथियारों पर रिलायंस इनकी कम है क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया होती है। इसीलिए तुर्की की जो कान डील है अगर पाकिस्तान के साथ हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारत को ये और ज्यादा अंडर प्रेशर डालेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस डील को लेकर मेरी बारीक नजर है, कुछ भी अगर आता है अपडेट मैं तुरंत आपको बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखना जरा।